तो गाइज आप लोग इसका एक बार प्रीव्यू हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा वेदर ऐप प्रोजेक्ट है, एंटर सिटी करेंगे। मान लो मैं यहाँ पर कुछ और यहाँ पर एंटर करूँगा और यहाँ पर गेट वेदर करूँगा। तो यहाँ पर देखो मुझे जो सिटी है वेदर इंडिया की सिटी है, ठीक है। टेम्परेचर है 24.02 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम लोग को जो हमारी वेदर ऐप है वो सही से काम कर रही है। कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त मज़े में होंगे। आज इस वीडियो में आए हो तो हम लोग बनाने वाले हैं ओपन वेदर एआई पे एपीआई का यूज़ करके एक वेदर ऐप, ठीक है। वेदर ऐप हम लोग इसका यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। और साथ साथ हम लोग मटेरियल यूआई का यूज़ करेंगे। इसकी यूआई डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग एम यूआई का यूज़ कर रहे हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कि हम लोग यहाँ पर मटेरियल यूज़ करेंगे कॉपी पेस्ट का काम और हमारा यूआई बनकर तैयार। हम लोग को जस्ट यहाँ पर बेसिक कोड करना है। चलेंगे अपनी वीएस कोड की स्क्रीन के अंदर। तब तक के लिए आप लोग को चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं आप लोग क्या सेटअप कर लें। एक बेसिक प्रोजेक्ट आप लोग को आता है, मुझे पता है। एक बेसिक फोल्डर बनाना मुझे पता है, आप लोग को आता है। कंपोनेंट बना लें ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर। यहाँ पर जस्ट आप लोग वेदर यहाँ पर कंपोनेंट बने उसको इंपोर्ट कर ले और यहाँ पर वेदर को इस तरह से शो कर दें। जस्ट आप लोग इतना काम पहले कर लो अपने ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर। चलिए चलते हैं अपने कंपोनेंट वेदर डॉट जेएसएक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बेसिक कोड करें। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, फाइल के अंदर एक रिएक्ट को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ इफेक्ट एंड यूज़ इफेक्ट को यूज़ करेंगे, यूज़ इफेक्ट हो। और साथ साथ एक्सियोस को यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक्सियोस आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग इसको भी इंस्टॉल कर लें, क्योंकि डेटा फैचिंग में एपीआई से हम इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ी सी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद इसको बेसिक यार सेटअप तो आप लोग जानते हो किस तरह से इसका बेसिक कोड लिखा जाता है, ये तो आप लोग जानते हो, एरो फंक्शन वगैरह। तो बस यही आप लोग को करना है, इसी तरह से सिखा दूंगा। और यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और वेदर ये कर लो बेसिक सेटअप आप लोग को। ये आई होप आप लोग यहाँ तक तो इतना जानते ही हो, ठीक है। रिएक्ट कर लिया, यूज इफेक्ट कर लिया, एक्सियोस कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दो हुक्स बनाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखो कॉन्स्टेंट, एक तो हमें सिटी चाहिए, सिटी चाहिए ना, सिटी और सेट सिटी इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। जो हम लोग यहाँ पर करेंगे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। और हमें क्या चाहिए, वेदर चाहिए। वेदर भी तो चाहिए, भी यूआई अपडेट होगा वेदर के हिसाब से, तो वेदर और सेट वेदर, ठीक है। सेट वेदर इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक। यहाँ पर वेदर ये हो गया, वेदर सेट वेदर। ये हमारे दो रिएक्ट के हुक्स बना ले कि भी जब सिटी हम लोग कोई भी सर्च करवाएंगे यूज़र से। आइए आप लोग को एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब कुछ नहीं दिखेगा, सॉरी, ठीक है। सिटी होगी और वेदर हमें लोग को चाहिए कि भी जहाँ पर जब वेदर को अपडेट करना होगा तो हुक्स का तो यूज़ वहाँ पर करेंगे, क्योंकि यूआई अपडेशन किस तरह होगा भी अगर हुक्स का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, और हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें एपीआई की भी चाहिए। भी एपीआई की आप लोग ओपन वेदर एपीआई ज़रूर अपनी एपीआई को गेट करें। तो कॉन्स्टेंट एपीआई की को मैं यहाँ पर रख दूंगा इस तरह से, और यहाँ पर लिख दो आप अपनी एपीआई की को यहाँ पर क्या कर दोगे, इंपोर्ट कर दोगे। मैं आप लोग को अपनी एपीआई की दिखाऊँ यार। तो बेसिकली ये है यार, यहाँ पर ये तो खैर बाद का सिंटेक्स है। यहाँ पर एपीआई की को रिप्लेस करना होता है, जब डाटा फैच होंगी तब रिप्लेस कर देंगे, ठीक। एपीआई की हम लोग यहाँ से उठा लेंगे अपनी। और ठीक है, यहाँ तक एपीआई की उठा ली। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फैच फैच करेंगे। क्या फैच करेंगे, वेदर एक फंक्शन बना लेंगे वेदर फैच करने का। और वो फंक्शन असिंक फंक्शन होना चाहिए भी, ठीक। और एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर कॉन्स्टेंट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस का यूज़ करेंगे, डॉट गेट करेंगे डेटा को, ठीक है। फटाफट से काम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो बैकटिक्स का यूज़ करेंगे, बैकटिक्स का आप लोग यूज़ करें। यूआरएल स्ट्रिंग मांग रहा है तो मैं नोटपैड के अंदर जाऊँगा अपनी, मैंने यहाँ पर ये वाला आप लोग ज़रूर जो यहाँ से कॉपी कर लो, ये रहा। और ये देखो यहाँ पर कॉपी करूँगा इसको। कॉपी करने के बाद गेट करूँगा। ये पैरामीटर्स इसके अंदर होना चाहिए। देखो भाई मैं आप लोग को समझाऊँ थोड़ा सा कि भी रेस्पॉन्स होगा कहाँ से, एक्सियोस कहाँ से डेटा ले रहा है अपना, इस एपीआई से ले रहा है, ठीक है। जहाँ पर डेटा है कुछ एक सिटी होगी जो कि यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा रैंडमली, ठीक है। अपनी यूज़र जो भी सिटी होगी तो यहाँ पर गेट कर रहा है उस सिटी को जो यूज़र वहाँ पर एंटर कर रहा है यहाँ पर इस हुक्स के अंदर, ठीक है। और क्या है भाई इसके अंदर, एपीआई की जो हम लोगों को अपनी यहाँ पर रिप्लेस करनी होगी अपनी खुद की, ठीक है। अपनी खुद की यहाँ पर एपीआई की होनी चाहिए। भाई जब रेस्पॉन्स आ गया तो वेदर को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, यानी कि अपना जो यूआई है ना उसको यहाँ से अपडेट हम लोग कर देंगे यूआई के डेटा के साथ। मैं एक काम करूँगा कंसोल डॉट लॉग भी करवा देता हूँ एक बार डेटा को, कि भी हमारा डेटा आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। रेस्पॉन्स, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट डेटा, रेस्पॉन्स का डेटा को कंसोल डॉट लॉग भी आप लोग करवाएं।
अब यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद हम लोग एक एरर, अगर कोई एरर आए तो यहाँ पर हम लोग अलर्ट कर देंगे एरर गेटिंग वेदर। ठीक है, आप लोग जो चाहें वो एरर यहाँ पर दे सकते हो। और एक एरर भी होना चाहिए, तो ये हो गया एरर। और ये कर सकते हैं यहाँ पर एक सेट वेदर हो, एक काम करेंगे सेट वेदर। वेदर को तब क्या सेट करो जब कोई एरर है तो नल सेट कर दो कि भी वेदर तो यहाँ पर कोई भी शो नहीं हो रहा है, ये आपका यहाँ पर सेट वेदर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ट्राई कैच का ब्लॉक हमारा काम हो चुका है। तो हमारा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्क हो चुका है जी, बिल्कुल 50%। अब रिटर्न के अंदर क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है यूआई डिज़ाइन की बात यहाँ पर आ गई। वो हम किससे करेंगे, वो हम किससे करेंगे, एमयूआई के ज़रिए। आप लोग बहुत अच्छी तरीके, तो गाइज एपीआई का यहाँ पर कॉल करने के बाद अब हम लोग अपनी यूआई की कोडिंग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यूजिंग, जिसमें हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, ऑब्वियसली एमयूआई का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोग को मज़ा आए तो प्लीज़ वीडियो में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अपने कोडिंग को यहाँ पर स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। कंटेनर आप लोग को समझ में आ जाए, कंटेनर कंटेनर हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया था कहाँ से भाई, ये देखो आप लोग ये चीज़ ना इंपोर्ट कर लो, जैसे ही कंटेनर बॉक्स टिपोग्राफी बटन टेक्स्ट फील्ड। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग अपने एम को यहाँ पर एक बार सेटअप कर लो। आप लोग क्या कर सकते हो, गेटिंग स्टार्टेड और यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर जाओ और यहाँ पर npm इंस्टॉल कर लो, ये सब चीज़ें पहली कमांड। और यहाँ पर नीचे जाओ, फ़ोन तक आप लोग स्किप कर सकते हो। उसके बाद एम यू आई आइकन्स मटेरियल, ये दो डिपेंडेंसीज आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर लो। और ये सब जो कंपोनेंट है ना, ये आप लोग ओल्ड कंपोनेंट्स में जाकर, जिसकी आप लोग को मान लो एक कंटेनर टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर इंपोर्ट करना है, टेक्स्ट फील्ड पर जाओ और यहाँ से एक्सपेंड कोड करो और यहाँ से देखो इंपोर्ट टेक्स्ट फील्ड फ्रॉम, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो एंड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो वही होता है जस्ट यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग इंपोर्ट कर लो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि यही चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब कंटेनर का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक मैक्स विड्थ, कंटेनर मैक्स विड्थ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखूँगा SM। और उसके बाद मैक्स विड्थ हमारी हो गई। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग करेंगे एस एक्स प्रोप का यहाँ पर यूज़ करके। एक काम करेंगे, टेक्स्ट अलाइन करेंगे, टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन क्या होगा, हमारा सेंटर कर रहे हैं हम लोग और इसको इस तरह से क्लोज कर रहे हैं पहले। टेक्स्ट अलाइन हो गई हमारी सेंटर, ठीक। उसके बाद हमारा दूसरा काम, और यहाँ पर empty कोलन 5। ये हो जाने के बाद हमारा कंटेनर है, यहाँ पर कंटेनर के अंदर हम लोग एक बॉक्स वगैरह भी इंपोर्ट करेंगे, बॉक्स का भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। बॉक्स जो कि हम लोगों ने इंपोर्ट किया था यहाँ पर, इस तरह से आप लोग कर लें, ठीक। और एक बॉक्स के अंदर हम लोग क्या चाह रहे हैं भाई, एक पहले सबसे पहले इसको यूआई को मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा यूआई अभी ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक इसको रहने देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफीज के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक काम करेंगे, वेरिएंट का यूज़ करेंगे। वेरिएंट इज इक्वल्स टू H4 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा वेदर ऐप, ठीक है। हम लोग वेदर ऐप बना रहे हैं तो वेदर ऐप, आप लोग इसको एक तरह से कार्ड मान लो, ठीक है। कार्ड के अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं, वेदर ऐप है जिसका टिपोग्राफी होगी वेरिएंट H4 एंड वेदर ऐप, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक करूँ तो देखो यहाँ पर आ गया वेदर ऐप, एकदम सेंटर में हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। कंटेनर की मैक्स विड्थ SM और टेक्स्ट लाइन क्या होना चाहिए, सेंटर। और empty क्या हो गया हमारा 5। अब हम बॉक्स के अंदर अपनी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं उनको पुट कर लेंगे। जस्ट यहाँ पर ये वेदर ऐप हो गया। तो बॉक्स के अंदर काम करने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, ले जाना चाहूँगा एमयूआई की वेबसाइट पर, जहाँ पर मैंने खोल लिया है बॉक्स कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर बॉक्स कंपोनेंट क्या है, जेनरिक है, थीम अवेयर कंटेनर विद एक्सेस टू CSS यूटिलिटीज फ्रॉम एमयूआई सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर देखो बॉक्स को आप लोग इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह का बॉक्स दिखता है और बॉक्स कंपोनेंट एक डिव होता है बाय डिफॉल्ट, जिस तरह की आप लोग HTML के अंदर आप लोग देखते हो। और इसके अंदर एक कंपोनेंट प्रोप्स होता है जिसका नाम है कंपोनेंट, और यहाँ पर दे रखा है सेक्शन। But you can swap in only other valid HTML tag using component prop the demo below और रिप्लेस div and section element। यहाँ पर div या section element को रिप्लेस करके क्या दे दिया है, जस्ट बॉक्स। तो आप लोग को इस तरह से आप लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हो। SX प्रोप के द्वारा आप लोग इसको इस तरह से इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो, जिसकी बॉर्डर पे 1 पिक्सल डैश होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए। इस तरह से आप लोग अपने बॉक्स को बना सकते हो, लेकिन हम लोग सिंपल भी रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक दो प्रॉपर्टीज़ की देख लेते हैं। यहाँ पर SX प्रोप का आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो सिस्टम प्रोप आर डेप्रिकेटेड, इस तरह के प्रोप्स यहाँ पर ऐड क्या कर दिया है, ये SX प्रोप यूज़ कर दिया है। और क्लास नेम आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जस्ट बॉक्स के बारे में हमारे पास इतना ही है, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना यूआई डिज़ाइन करेंगे। तो यूआई डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे, टेक्स्ट फील्ड। अब मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए, मैं तो भाई कॉपी पेस्ट यहाँ पर करना चाह रहा हूँ।
और ऐसा करने के लिए मैं आ चुका हूँ अब रिएक्ट के पर, और यहाँ पर एक काम करूँगा, ओल्ड कंपोनेंट्स पर जाऊँगा और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए बढ़िया सा। तो ये देखो टेक्स्ट फील्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा, इस तरह का मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट फील्ड कॉपी करूँगा, फटाफट से कॉपी करूँगा, वीएस कोड के अंदर जाऊँगा ऊपर और टेक्स्ट फील्ड को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। और टेक्स्ट फील्ड को इम्पोर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो मैं करूँगा टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पर एक्सेस करूँगा टेक्स्ट फील्ड को ही, टेक्स्ट फील्ड, क्या कर रहा हूँ यार मैं, देखो टेक्स्ट फील्ड। और टेक्स्ट फील्ड हो गया, उसके बाद इसका मैं लेबल यानी कि नामकरण भी तो होया इसका। टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर है एंटर सिटी, यहाँ पर सिटी एंटर होनी चाहिए। तो मैं एक बार चेक करूँगा क्या मुझे रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पर सिटी के। देखो यहाँ पर वेदर ऐप वगैरह एंटर सिटी आ गया। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये होगा टेक्स्ट, और हमें क्या चाहिए, एक बटन भी तो चाहिए। तो मैं बटन को भी सीधा सीधा इंपोर्ट कर लूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा गेट वेदर। ये मेरा काम हो गया, यहाँ पर गेट वेदर हो गया, एंटर सिटी है देखो। और मैं एक काम करूँगा, बटन के अंदर प्रॉपर्टी लगाऊंगा क्या, वेरिएंट लगा दूंगा भाई, वेरिएंट इज इक्वल्स टू कंटेंट में बोल दूंगा। ये एक काम करूँगा, आउटलाइन कर दूंगा इसको, आउटलाइन। अब देखो इसे क्या होता है, कंट्रोल एस करूँगा तो आउटलाइन से आउटलाइन हो जाएगी बटन की। देखो गेट वेदर, मुझे यहाँ पर इस तरह का कंपोनेंट मिल गया। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं वीएस कोड के अंदर, और बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसको एक फ्लैक्स बॉक्स सेट कर देंगे। तो बॉक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स को सेट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले कर देंगे इसकी फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, चेक करूँगा व्हाट इज द रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स है भाई। तो देखो यहाँ पर फ्लैक्स बॉक्स बनाने से क्या होगा, देखो एंटर सिटी एंड गेट वेदर जो है इस तरह से अलाइन हो गए, जो कि अब काफ़ी मुझे ठीक लग रहे हैं यूआई के हिसाब से। आप लोग को भी थोड़े और ठीक लग रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इसके बीच में गैप देना चाहते हो तो मैं गैप प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। अलाइन कंटेंट हो गया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गैप प्रॉपर्टी को और मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ एक बार, इस तरह से कोड कर लूँगा। और यहाँ पर गैप, गैप मान लो मैं 3 का कर देता हूँ, ठीक है। और चेक करूँगा, ये देखो मुझे थोड़ा गैप ज़्यादा मिल गया, इसलिए मैं 2 यहाँ पर कर दूंगा, गैप में कर दूंगा 2, जिससे मुझे गैप थोड़ा यहाँ पर कम हो जाए। अब देखो वेदर ऐप के अंदर गेट वेदर, ठीक है यार, फिर भी ऑन एन एवरेज ठीक है। एंटर सिटी गेट वेदर, बस हम लोग को इतना यूआई ठीक लग रहा है यहाँ पर। तो चलिए अब अपने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड की थोड़ी सी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, सिटी से। सिटी जो हम लोगों ने ऊपर सेट किया था वो, और यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑन चेंज फंक्शन का, ऑन चेंज इवेंट बेसिकली इस तरह से लूँगा। और इवेंट के बाद यहाँ पर करेंगे सेट सिटी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू क्या होगी यहाँ पर सेट हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारी वैल्यू हो गई, लेबलिंग हम लोगों ने कर दी, लेबल हो गया वैल्यू। अब मैं इसको एक काम करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू ले ली, ऑन चेंज कर लिया, सेट सिटी यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बटन के अंदर क्या करेंगे, जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया, फैच वेदर। तो यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक हो, ऑन क्लिक कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, फैच वेदर नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पर रन होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये काम हो गया हमारे बटन के अंदर का। तो यहाँ पर हमारा 90% काम हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम और करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि भी हम लोगों ने सिटी को सेट तो कर दिया, लेकिन अभी वेदर भी हमारा सेट यहाँ पर नहीं हुआ है। तो वेदर सेट करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, इस कंटेनर से बाहर हम लोग क्या करेंगे, कार्ड का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे यूजिंग एम यू आई, वही हमारा पुराना एम यू आई हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसे यूज़ करने के लिए क्रोम पर चलूँगा, ये रहा वेदर ऐप, ये रहा यहाँ पर ओल्ड कंपोनेंट्स पर जाऊँगा, यहाँ पर कार्ड पर मुझे देखना है कार्ड कहाँ पर मिलेगा, मुझे नीचे स्क्रॉल करूँगा और देखो मुझे कार्ड मिल गया। मैं इस कार्ड को यहाँ पर यूज़ करूँगा इस कार्ड के अंदर, ठीक है। इस तरह कार्ड मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं और ये भी नहीं यार, थोड़ा सा मुझे थोड़ा ठीक टाइप का कार्ड मिले तो मैं यहाँ पर ले दूँगा। ये भी नहीं, थोड़ा सा ठीक टाइप का मुझे चाहिए, तो मैं काम करूँगा इस वाले को मैं ले लूँ यहाँ। ये थोड़ा जो थोड़ा सिंपल हो, सिंपल टाइप का हम लोग अभी लेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैं शो कोड कर दूंगा और कार्ड इंपोर्ट करूँगा, कार्ड कंटेंट चाहिए, टाइपोग्राफी, कार्ड एक्शन एरिया, जो चीज़ चाहिए हम वो यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग उठा सकते हो, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें चाहिए, ठीक है। एक कार्ड चाहिए, तो कार्ड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कार्ड कंटेंट में जो दो चीज़ चाहिए, एक तो कार्ड और एक कार्ड कंटेंट कॉपी करूँगा। कार्ड मीडिया की अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा कार्ड को और कार्ड कंटेंट को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक कार्ड के अंदर यूज़ करूँगा,
एक कार्ड लूँगा, कार्ड, ये हो गया मेरा कार्ड। उसके बाद क्या होना चाहिए, कार्ड कंटेंट, बिल्कुल सही, कार्ड कंटेंट का क्लोज टैग भी होगा, कार्ड कंटेंट। इस तरह से आप लोग ले लें कार्ड के अंदर यूआई डिज़ाइनिंग, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हम लोग कार्ड की इस तरह से करेंगे कुछ। तो कार्ड के अंदर हम लोगों ने एसएस प्रॉप लगा दिया फटाफट से, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ले लिया, टेक्स्ट लाइन कर दिया सेंटर, जिससे हमारा टाइम बचे। कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगा इसके लिए, और चेक करूँगा क्या मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिले। तो इसकी वजह से देखो मुझे एक कार्ड के अंदर ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिला है, कार्ड मुझे थोड़ा सा इस तरह का मिला, ठीक है। और अब इसके अंदर हम लोग डिजाइनिंग करेंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगी। अब आप लोग देखिए, ये रहा हमारा कार्ड, ठीक है। और आगे प्रोसीड करने से पहले एक चीज़ करूँगा, यहाँ पर आप लोगों ने अब मेक श्योर करूँगा कि आप लोगों ने अपनी एपीआई की ले ली। तो इस यूआरएल को मैं कॉपी करूँगा सबसे पहले। कॉपी करने के बाद एक काम करूँगा, यहाँ पर एपीआई की तो हम रिप्लेस कर ही देंगे, लेकिन साथ साथ मैं करूँगा, ये मेरे था, तो मैं करूँगा एक बार क्रोम के अंदर जाकर इसको पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर एक मिनट यार, एक मिनट, यहाँ पर जाकर पेस्ट करूँगा और चेक करूँगा। इस बैकटिक्स को हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे मुझे यहाँ पर एपीआई रेस्पॉन्स देखने को मिले कि भी क्या क्या फैच करना है वो तो पता लगे, ठीक है। एपीआई क्यू को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो मेरी की है ना, इस एंड पॉइंट में आप लोग देखो, यहाँ से अंदर, यहाँ पर देखो एपीआई की दिख रहा है आप लोग को, तो इसकी जगह मुझे वहाँ पर इसको रिप्लेस करना है। एंटर प्रेस करूँगा। अब भी क्या यहाँ पर एरर है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ से काम करेंगे। ये ब्रैकेट्स को हटा दूंगा, चेक करूँगा अगेन, इनवैलिड एपीआई की, व्हाट इज़ दिस। मैं अपनी दूसरी एपीआई की चेक करूँगा एक बार। कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर रिप्लेस करूँगा यार, यहीं पर, ठीक है। एक काम और यहाँ पर मुझे करना है, वो है कि भाई यहाँ पर पहली बात तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट्स को नहीं हटाना था, कर्ली ब्रैकेट तो होंगे क्योंकि यहाँ पर डॉलर साइन जो है, तो ये मेरा हो जाएगा इस तरह से। आप लोग ध्यान से इस काम को करें थोड़ा सा, ठीक है। पहली बार करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो यार होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिटी आप लोग क्या एंटर करूँगा मैं, अगर सिटी यहाँ पर दिल्ली एंटर कर दूँ, ठीक है, और बाकी मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँ, तो मेरा डाटा मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं एक बार क्या करूँगा, जेसन रेस्पॉन्स पर यहाँ पर चेक करूँगा। सो गाइज मैंने इसको चेक कर लिया है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आप लोग ये रेस्पॉन्स एक बार मैं चेक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो देखो मुझे यहाँ पर कुछ कुछ एपीआई रेस्पॉन्स मिला है। मैं प्रिंट प्रिंट पर क्लिक करूँगा। आप लोग इसको देखो, आप लोग इसको देख लो, यहाँ पर इस तरह से डेटा, और यहाँ पर उसकी जगह ना आप लोगों को क्यू यानी कि क्वेरी को यूज़ करना था, क्यू फॉर क्वेरी, और यहाँ पर ये आपकी एपीआई की यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ कुछ मिला, यहाँ पर देखो वेदर, वेदर की आईडी, मेन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हैज़ है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा। और मेन यहाँ पर टेम्परेचर है मेरे पास, ठीक है, विंड है, स्पीड है, क्लाउड्स वगैरह यहाँ पर मुझे इस तरह के मतलब टाइम मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये मेरा एपीआई रिस्पॉन्स था, इसके हिसाब से हम लोग डेटा फैचिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीएस कोड के अंदर जाऊँगा और नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पर हम लोगों ने कार्ड कंटेंट को सेटअप किया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टिपोग्राफी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर वेरिएंट क्या होगा हमारा, वेरिएंट में काम करूँगा H3 का भी मैं, या H2 का या 3 का मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के लिए मैं क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा अपने एपीआई को। एपीआई को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि मान लो ये है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वेदर है, वेदर में से मैं क्या निकालना चाहूँगा, मेन, यानी कि हैज़ डिस्क्रिप्शन, या मैं निकालना चाहूँगा आइकन भी इसके पास है 50D, लेकिन मैं मेन को यहाँ पर एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं करूँगा वेदर डॉट, और मैं यहाँ पर मेन को एक्सेस करूँगा, वेदर डॉट मेन। एक बार चेक करता हूँ क्या वही है मेरे पास, वेदर के अंदर है मेन, ठीक है। वेदर डॉट मेन इज इक्वल्स टू हैश, ठीक है, ऑल राइट। वीट प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँ अगर मैं एक बार, कंट्रोल सी करूँगा, टर्मिनेट जॉब करूँगा, और यहाँ पर npm रन डेव अगर मैं करूँ, तो मैं एक बार अपने कंपोनेंट को यहाँ पर देखना चाहूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पर वेदर कंपोनेंट मेरे को एरर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, ओके, सो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर वेदर का यूज़ कर दिया, और जब यानी कि जब हमारे पास वेदर हो तो यहाँ पर एक एंड कंडीशन लगा दी, तभी क्या डिस्प्ले कराना है ये सारा। क्योंकि जब अगर हमारे पास वेदर नहीं आएगा, यानी कि कोई भी डेटा नहीं है, तो ये कार्ड कंपोनेंट क्या शो करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक कंडीशन यहाँ पर लगा दी कि जब वेदर शो हो और ये सारा डेटा हमारे पास हो तब इसको शो करेंगे। तो आइए यूआई दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंटर सिटी अगर मैं करूँ यहाँ पर कुछ भी,
तो अभी तो यहाँ पर एरर गेटिंग वेदर ही दिखाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने एपीआई को रिप्लेस नहीं किया है। ठीक है, और अभी हमारा यूआई भी इनकम्प्लीट है। तो टिपोग्राफी होगा वेदर डॉट मेन, और क्या क्या मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ वो देख लेता हूँ एक बार। और यहाँ पर टेम्परेचर भी है, मुझे यहाँ पर इसने खुद ही रिकमेंड कर दे, तो आप लोग इसको वेदर डॉट डिग्री सेल्सियस के अंदर होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखूँ वेदर कोलन, जिससे मुझे पता लग जाए कि भी यहाँ पर वेदर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है। मेन एक बार अपनी एपीआई के अंदर जाकर चेक करता हूँ। वेदर के अंदर यहाँ पर है वेदर, वेदर के अंदर मेन, मेन के अंदर टेम्परेचर। ठीक है, ओके। सो आई थिंक ये इसने मुझे ठीक दिया है, वेदर टू टेम्परेचर। ठीक है, टेपोग्राफी हो गई, ये टेम्परेचर हो गया। और मैं यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करके एक बार अपने यूआई के अंदर जाकर एक बार चेक करता हूँ दिल्ली। लेकिन उससे पहले हम लोगों को अपनी एपीआई की को वहाँ पर रिप्लेस करना होगा। एपीआई की तो मैं अपनी एपीआई की को यहाँ पर ही रिप्लेस कर दूंगा अभी के लिए। वैसे रिकमेंडेड होता है कि आप लोग env फाइल में रखें, तो ज़्यादा बेटर यहाँ पर हमारा होता है। ठीक है, लेकिन मैं अभी जल्दी के लिए अपनी एपीआई की को यहीं पर रख दूंगा आप लोगों के सामने। आप लोग अपनी खुद की बनाए यार, मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, ये मैं डिसेबल कर दूंगा वीडियो बनाते के साथ ही। कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा क्या मेरा यहाँ पर ऐप वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पर दिल्ली लिखूँ गेट वेदर करूँ, तो यहाँ पर देखो मेरे कुछ प्रॉब्लम आई, वो है कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिडेट रिएक्ट चाइल्ड फाउंड की टेम्परेचर। ओके, मैं एक काम करूँगा, आई थिंक ये गलत है। जो हमारा ये एआई ने मेरे को सजेस्ट किया था, ये गलत है। वेदर अगर मैं मेन वेदर के अंदर जो मेन है ना, वेदर डॉट, एक काम करूँगा वेदर डॉट मेन है ना, वेदर डॉट अगर मैं यहाँ पर आइकन लूँ, मैं एक बार आइकन लेके देखता हूँ, वेदर डॉट आइकन, कंट्रोल एस। अगर मैं एक बार अगेन चेक करूँ इसको, क्या मैं अपने यहाँ पर सिटी एंटर करूँ, यहाँ पर अगेन चेक करूँ, फिर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार अगेन यहाँ पर चेक करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखो, मेरे को एक एरे मिल रही है बेसिकली। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर यहाँ से मैं एक्सेस करूँगा। ठीक है, जो मेन है वेदर के अंदर, जो मेन है वो क्या है मेरे पास, नेम है यहाँ पर दिल्ली, और टाइम जोन है वेदर है। ठीक है, मेन के अंदर मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पर प्रेशर है, टेम्परेचर भी है, वेदर डॉट मेन। ठीक है, मेन के अंदर से मुझे क्या उठाना है यहाँ पर, अगर मैं टेम्परेचर उठाऊँ यहाँ से, अगर मैं टेम्परेचर उठाऊँ डॉट टेम्परेचर मेन के अंदर से टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं एक बार इसको चेक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से मान लो कमेंट करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, अब चेक करूँ गेट वेदर, तो यहाँ पर देखो मुझे टेम्परेचर अपना यहाँ पर मिल चुका है कि भाई क्या टेम्परेचर है अभी दिल्ली का। और तो टेम्परेचर आ गया 24.05 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो वर्क है भाई, जो हमारा काम है, यानी कि जो हमारा ऐप है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। जैसे हम लोगों ने दिल्ली एंटर किया तो हम लोगों को टेम्परेचर मिल गया, लेकिन अभी हम और भी यहाँ पर चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये एपीआई रेस्पॉन्स मुझे ऑब्जेक्ट की फॉर्म मिल रहा है। तो यहाँ पर इस लाइन की वजह से हम लोग को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोग सीधा वेदर डॉट मेन को एक्सेस कर रहे थे पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट को, जो कि हो ही नहीं पा रहा था। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, इसको अनकमेंट करूँगा सबसे पहले। अनकमेंट करने के बाद वेदर डॉट मेन के अंदर से एक तो मैंने टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट कर लिया। मेन के अंदर से टेम्परेचर, अगर मैं प्रेशर या ह्यूमिडिटी चाहूँ, मान लो मैं यहाँ पर नेम भी एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं एक बार करूँ इसको वेदर डॉट मेन डॉट नेम, अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करूँ, क्या नेम वहाँ पर है, तो अगर होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। गेट वेदर, ठीक है, यहाँ पर मुझे वेदर मिला। वेदर के अंदर कुछ नहीं था, टेम्परेचर मुझे मिल गया। तो यहाँ पर ये वेदर था, वेदर के अंदर वेदर डॉट मेन डॉट नेम, यहाँ पर कुछ नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मिला। और मैं यहाँ पर सही से एक्सेस करूँगा तो मेन के अंदर अगर मैं गया, मेन एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे कि क्लाउड अगर मैं चाहूँ तो क्लाउड के अंदर ऑल है 75। SYS के अंदर क्या क्या है मुझे देखो, SYS, मैं यहाँ पर SYS नाम के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूँगा। ठीक है, वेदर डॉट SYS, और यहाँ पर डॉट लगा के देखूँगा क्या क्या मतलब कंट्री है ना, कंट्री और सनराइज सनसेट। ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्री और एक्सेस करूँगा SYS डॉट कंट्री। ये करने के बाद मेरा वेदर और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आ जानी चाहिए। अब मैं यहाँ पर अगेन एंटर करूँगा दिल्ली और गेट वेदर करूँगा। मुझे टेम्परेचर मिला कहाँ का, इंडिया का, यानी कंट्री भी मुझे देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या एक्सेस कर सकता हूँ वो भी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। SYS हो गया, कंट्री होगी, सनराइज सनसेट, और टाइम जोन, विजिबिलिटी, वेदर। अगर मैं देखूँ एक बार वेदर को एक्सेस करूँ तो वेदर के अंदर हैज़ और आइकन 50 डेज दे रखा है। ठीक है, विंड अगर मैं देखूँ तो आप लोग इसी तरह से आप लोग एक्सेस यहाँ पर मतलब कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर।
क्लाउड्स के अंदर क्या क्या मैं देखूँ, क्लाउड्स कोड और मेन के अंदर से हम लोगों ने बाकी सब कुछ एक्सेस कर लिया, SYS को एक्सेस कर लिया। और हमारा वेदर, देखो वेदर के अंदर है ना, वेदर के अंदर है यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन को मैं एक बार वो करूँगा, यहाँ पर हैज़ होना चाहिए क्योंकि ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो मैं इसको एक काम करूँगा, एक काम करूँगा, कॉपी करूँगा ना, कॉपी। और कॉपी करने के बाद अगेन पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के बाद वेदर हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेस करूँगा, वेदर डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वेदर डॉट डिस्क्रिप्शन। कंट्रोल S यहाँ पर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मुझे वेदर का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाना चाहिए, गेट वेदर। तो यहाँ पर देखो वेदर मुझे मिल गया, टेम्परेचर वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वेदर, टेम्परेचर। और जो मेरा वेदर है ना यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, देखो वेदर। तो मैं यहाँ पर क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, मान लो यहाँ पर, या मैं कुछ नहीं रिप्लेस करूँगा यहाँ पर, इस तरह से रहने दूंगा इसको। और वेदर के अंदर डिस्क्रिप्शन है नहीं, मैं एक बार स्पेलिंग में शायद कोई मिस्टेक हो गई, बाहरी मिस्टेक, दिल्ली गेट वेदर, यहाँ पर वेदर। अगर मैं यहाँ पर वेदर के अंदर जाऊँ, वेदर डॉट मेन, वेदर डॉट मेन, अगर मैं यहाँ पर सीधा मेन एक्सेस करूँ, कंट्रोल S प्रेस करूँ, चेक करूँगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नोट फाउंड, यानी कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आप लोग ऐसे ही आप लोग चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन जो ऐप है वो हमारा बन चुका है, तो आप लोग अपने हिसाब से वहाँ पर देख लो। सो गाइज आप लोग इसका एक बार प्रीव्यू हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा वेदर ऐप प्रोजेक्ट है, एंटर सिटी करेंगे। मान लो मैं यहाँ पर कुछ और यहाँ पर एंटर करूँगा और यहाँ पर गेट वेदर करूँगा। तो यहाँ पर देखो मुझे जो सिटी है, वेदर इंडिया की सिटी है, ठीक है, टेम्परेचर है 24.02 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम लोग को जो हमारी वेदर ऐप है वो सही से काम कर रही है। आई होप आप लोग इसमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर।